वैकेंसीज का उन्होंने लक्ष्य तय किया है, जिसमें से उन्होंने 70-75 हजार वैकेंसीज के पिछले 2-3 सालों में जो भर्ती हुई उनके कॉल लेटर भी बांटे और उनको इसी 10 लाख में से दिखा दिया। साथ में एसएससी के द्वारा और अन्य जो सरकारी विभाग हैं, सीआईएसएफ, इन सभी के द्वारा भी भर्ती प्रक्रियाएं, आईबी इत्यादि एमएचए के द्वारा ये भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं। तो आज के अखबार की न्यूज है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी अपने विभागों में नियुक्तियों का लक्ष्य तय किया है। इनका लक्ष्य 14 माह में लगभग 71,000 सरकारी नौकरी निकालना है। जब ये बात आती है तो किस विभाग की कितनी नौकरियां निकलेंगी, तो उनको कहना है कि लोक सेवा आयोग जो पीसीएस, आरओ, एआरओ इस तरह की भर्तियां कराता है 4,527। इसका मतलब आरओ, एआरओ की वैकेंसी इसमें शामिल है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जिसे हम यूपी SSS के नाम से जानते हैं, जो लेखपाल, कानून गो, वीडियो, इन सभी की भर्तियां कराता है 20,060। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 958, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 4,795, पावर कॉर्पोरेशन और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 41,028। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अभी भी जो वर्दी की नौकरी उसमें ज्यादा वैकेंसी निकलती है, जो सिविल नौकरी उनमें कम। तो इनका कहना है कि लगभग 41,000 सर्वाधिक जो भर्तियां हैं वो पुलिस विभाग में होंगी। इनका यह भी कहना है कि साल 2017 से लगभग 7 लाख भर्तियां अभी तक उत्तर प्रदेश में हुई हैं। किस आधार पर कहना है ये आप बेहतर जानते हैं, आंकड़ा ये कभी देते नहीं है। इस समय यूपी सरकार ने दिसंबर 2023 तक सरकारी विभागों में भर्तियों का लक्ष्य तय किया है। आयोग और भर्ती बोर्डों द्वारा इस अवधि में 71,623 पदों पर भर्ती की जाएगी। सबसे अधिक भर्तियां 41,028 ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा की जाएंगी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने रिक्तियों संबंधी जानकारी मुख्यमंत्री को भेज दी है। अब क्या है, अधिकारी मुख्यमंत्री जी को भेजते हैं, झूठी सच्ची। मुख्यमंत्री जी अगर अपने से जिस दिन इनका पूरा टेस्ट करने बैठे कि किसकी बात कितनी सच्ची है, उस दिन इन अधिकारियों की शामत आ जाएगी, ऐसा समझ लेना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों से रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग और चयन बोर्डों को भेजने का निर्देश दिया था। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने इसके आधार पर विभागों से कहा था कि जो भी प्रस्ताव भेजे जाए उसकी जानकारी उसे अनिवार्य रूप से दी जाए, जिससे पता चल सके कि कहां पर कितनी भर्तियां होने वाली है। विभागों ने इसकी पूरी जानकारी दे दी है। आयोग व चयन बोर्ड इन रिक्त पदों के आधार पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन निकालेंगे और चयन प्रक्रिया को पूरी करेंगे। बताना होगा कि कितने दिनों में भर्ती पूरी हो जाएगी। अमूमन भर्ती परीक्षा होने के बाद भी चयन परिणाम आने में महीनों लग जाते हैं और अभ्यर्थियों को जानकारी के लिए भटकना पड़ता है। 2017 से साल 2022 आ गई, ये भी जाने वाली है। अगले चुनाव की तैयारी आ गई। नेता बदलते रहे, सरकारें बदलती रही, अधिकारी बदलते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकारी विभागों में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं का जो एक सुस्त चाल थी वो नहीं बदली। आज भी यूपी SSS में कितनी सारी भर्तियां लंबित है, कितनी सारी भर्तियों के रिजल्ट लंबित है। ऐसा नहीं कि वो कई हजार की संख्या में भर्तियां निकालती है कि हाँ जी इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा समय लगता है कि ज्यादा लोग थे। 700, 800, 500 लोगों की भर्तियों पे भी आप देखोगे 4-4 साल तक कुंडली मारकर बिल्कुल सीधा भोलेनाथ से तपस्या का वरदान पाने के लिए यूपी SSS आयोग कार्यरत रहता है। ऐसी तपस्या में लीन हो जाता है कि सीधे भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर उन्हें वर दे कि अब मांग वत्स तुझे क्या चाहिए। इस प्रकार की कुंडली मारकर आयोग बैठ जाते हैं। फिर जो भर्ती परीक्षा भी कराते हैं तो उसमें अब धांधली की तो कोई सीमा ही नहीं है। बस ये है कि यदि बोलते हैं तो बोलने पर इस कदर प्रतिबंध है कि बोलने के जो साधन है, चैनल इत्यादि इन्हें बंद करा दिया जाएगा या फिर आपको जेलों में ठूंस दिया जाएगा, जिससे कि आपके भी परिवार होते हैं, आपको भी उतनी ही दहशत, उतनी ही डर लगता है। आम इंसान, आम छोटी सी जिंदगी कि चलो भाई कुछ अच्छा करने निकले, पता नहीं था कि इस कदर भ्रष्टाचार की दलदलें हैं कि जहां भर्ती आएंगी लेकिन किसी एक ईमानदार मेहनती बच्चे का हक कोई एक बेईमान, कोई भ्रष्टाचारी मार ले जाएगा, वो भी राम राज्य में। बुरा लगता है लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अभी जो भर्तियों की यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं आपके लिए 3-4 चीजें बता दूं। यूपी SSS की 2 भर्तियां पेट से आई हुई हैं वर्तमान में, एक वन दरोगा, एक यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट। आप अगर एलिजिबल है तो वो फॉर्म जरूर भर दें। आप ये ना सोचे कि पेट में कम मार्क्स थे, हाँ कम मार्क्स से तो कोई फायदा नहीं होगा, नहीं भर सकते, लेकिन अगर आपके कुछ मार्क्स से तो कम से कम अब चांस तो जरूर लीजिए। तो आप सभी लोग उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में लगभग 4,000 के करीब वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई है, अच्छी वैकेंसी है।
आपको उसका फॉर्म भी जरूर भरना चाहिए। तीसरी चीज एक आपको और मैं बता दूं कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और डीआरडीओ सेप्टेम इसमें भी वैकेंसी है। कुछ ही समय में आपको जो अपना ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग है इसके द्वारा कुछ छोटी छोटी 500, 700, 1000 पद वाली कुछ और भर्तियां नवंबर के महीने में देखने के लिए मिलेंगी। इसी बीच कभी भी जैसे हम दीपावली से पहले भी कर रहे थे, पूरी उम्मीद थी कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती, लेकिन उसके जगह 45 दिन पहले, क्योंकि 10 दिसंबर को एसएससी जीडी आनी थी, तो 45 दिन पहले एसएससी जीडी का फॉर्म 27 अक्टूबर को लाइव हो गया अचानक से। सबको शौक लगा, सबको सरप्राइज हुआ। मगर चलो, कहते हैं कि जिस प्रकार रेगिस्तान में बारिश पड़ने से आप खुशी मनाते हैं, चाहे बारिश थोड़ी पड़ी हो, उसी प्रकार जीडी की भर्ती पहली आ गई, तो भी कम से कम बहुत सारे तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को उनका लक्ष्य मिल गया। अब वो एक मन लगाकर तैयारी कर सकेंगे। तो उसके स्थान पर जीडी की भर्ती आप कह सकते हैं। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की ट्विटर कैंपेन हुआ, उसको हालांकि भ्रामक बता दिया गया। आप उस पर सवाल भी नहीं उठा सकते। सरकारें हैं, वो झूठ भी बोले, वो कुछ भी कहें, उनकी तरफ केवल आपको हमें गर्दन झुकानी पड़ती है, अन्यथा आपको बागी करार दे दिया जाएगा, आप पर बेफजूल की कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। पहले भी ऐसे बहुत सारे ट्विटर कैंपेनों को भ्रामक बताया जिनका रिजल्ट बहुत ही भयावह हुआ। उन ट्विटर कैंपेन से बहुत सारी गड़बड़ियों को उजागर किया, लेकिन सरकार है, आप उससे लड़ नहीं सकते, आप उससे जीत नहीं सकते। केवल आप अच्छा होने की, कि आगे सुधार हो, इसकी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो हम ही करते हैं, चुनते हम ही हैं सभी को। तो दूसरी बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये कुछ भर्तियां हैं, अगर मैं इनको जोड़ूं तो 6 से 7 हजार पद है। 1200 के करीब की जूनियर असिस्टेंट, 4000 के करीब की आपकी ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट, 1 से 1500 आईबी, इतनी ही डीआरडीओ सेप्टेम, तो 7 से 8000 भर्ती है। 24,000 कुछ पद आपके एसएससी जीडी के, 26,000 के कुछ पद यूपी कांस्टेबल, जिसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। अब आप लेट मत कीजिए, यदि अब भी आप लेट कर रहे हैं तो ऐसे ही किसी दिन आ जाएगी भर्ती, ऐसे ही किसी दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा और फिर हम लोग परेशान होंगे। उससे अच्छा है कि कम से कम जितना भी हो पाए थोड़ा बहुत हम पहले ही तैयार कर लें। तो उसके लिए मिशन वर्दी हमने लॉन्च किया हुआ है, 1 नवंबर से उसकी क्लासेस होंगी। चलिए, परसों से, मतलब 1 नवंबर भी आ ही गया, इतने दिन से इंतजार करते करते। अभी तक उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी चल रही थी। तो ये कुछ वैकेंसीज है जिन पर आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने एक बात और बोली थी, आप सभी को ट्रिपल सी जरूर कर लेनी चाहिए। जो एग्जाम फरवरी में होना है ट्रिपल सी का, उसके फॉर्म की कल लास्ट डेट है। 500 रुपए का फॉर्म है, आप 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, कृपया करके फॉर्म भर दें, नहीं तो फिर आप 1 महीने लेट हो गए ट्रिपल सी में। उसके लिए आप एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पर ट्रिपल सी की तैयारी कर सकते हैं। और ये बात हो गई महत्वपूर्ण। तो ये कुछ 71,000 वैकेंसी है। एक भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य है, वहां पर 71,000 वैकेंसी 14 महीने में, बहुत अच्छी बात है। 7 लाख वैकेंसी उन्होंने 5 सालों में कराई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी आपको आंकड़े नहीं दिए जाएंगे, आंकड़े पढ़ के, क्योंकि आप उसमें जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं। और जोड़ घटाकर आप बता दोगे कि 7 लाख दी गई हैं, हम भी कह रहे हैं दी गई हैं, मानते हैं आपकी बात। आंकड़े दे देते तो और अच्छा होता, दुनिया भी जोड़ घटा ना कर लेती और हमारे उत्तर प्रदेश की वाहवाही होती, वाह क्या काम किया है, 7 लाख भर्तियां, सबको खुशियां मिलती। हम भी दूसरे राज्यों के सामने सीना चौड़ा करके कहते देखो हमारे राज्य में 7 लाख भर्ती। आंकड़े कभी नहीं देते, सरकारें हैं, आंकड़े नहीं देती, अनुमानित देती है। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सूचना थी। ये हिम्मत का और ये हौसले के भी परीक्षण होता है। एक बात मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि दिसंबर 2023 तक तो आपके पास बहुत मौके हैं, क्योंकि सभी सरकारें चुनावों को लेकर प्रदर्शन आगे करने में, मतलब अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाने में कोशिश कर रही हैं। रोजगार की बात हो रही है, बेरोजगारी पर बात हो रही है। ये एक अच्छे संकेत हैं बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि सरकारें पहले तो ये सब बात करती ही नहीं थी। अब वो मानती है कि हाँ ऐसा है, फिर उसको सुधार करने का भी कोशिश कर रही है। तो जितना भी है हमारे हाथों में, जितना हो पाता, आप सब लोग मिलकर, पूरी टीचर कम्युनिटी मिलकर जब भी ट्विटर कैंपेन इत्यादि होती है तो इन रिजल्ट को सुखद आता है, को दुखद आता है। बट सुखद भविष्य के लिए, थोड़ा दुखद भी किसी के लिए हो जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें जो 41,000 है, इसमें 26,000 के करीब तो वही वैकेंसी है जो भी यूपी कांस्टेबल की आएंगी। इसमें मुझे लगता है 10,000 के करीब दरोगा की जो हुई है उसको भी जोड़ दिया है, क्योंकि अब जो नई भर्ती आएंगी वो लगभग 1000 के करीब वैकेंसी होगी दरोगा की। कुछ इसमें रेडियो ऑपरेटर और कुछ जेल वार्डर इत्यादि जोड़कर
ये इसको 41,000 तक पहुंचा देंगे। आंकड़ों के खेल में सरकारें माहिर होती हैं, लेकिन आपसे एक उम्मीद करेंगे कि हमारा लक्ष्य वही है कि हमें तो पढ़ना है जब तक हमारी एज है, उसी के साथ आगे बढ़ना है। क्लासेस आपकी सुबह से शाम तक चल रही हैं और परसों से मिशन वर्दी भी शुरुआत हो जाएगी। आप सभी का स्वागत रहेगा। आप नहीं आ सकते कोई बात नहीं, कोई आपसे गिला शिकवा नहीं है। आप YouTube पर हमारे साथ पढ़िए, उसमें हम पूरा जी जान से आपके लिए मेहनत करते हैं। वहां पर आपको PDF से लेकर, रिटन नोट से लेकर, इस बार डाउट सॉल्विंग से लेकर और थ्योरी की लगातार क्रम से क्लासेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो चलिए साथियों, अपना भरोसा कायम रखना मेहनत पर, और याद रखना अगर आप मेहनती हैं, आज ना सही कल, चाहे वैकेंसी घट जाए, आप अपना हक जरूर ले लेंगे। उसके अतिरिक्त आपके सुखद भविष्य के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं, नई नई चीजें आपको हमेशा, कि आप कैसे अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माता पिता का सहारा बन सके, अपने परिवार का सहारा बन सके। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, ऐसे ही आप लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, हिम्मत से, मेहनत से। एक छोटी सी सूचना और दे दूं, 6 नवंबर अगले रविवार, 6 नवंबर रविवार के दिन, इतवार के दिन, आने वाला जो रविवार का दिन है, सुबह 10 बजे गीता नगर क्रॉसिंग, गीता नगर पार्क, काकादेव, कानपुर में हमारी पूरी एग्जाम्पल टीम आप सभी से फेस टू फेस मुखातिब होने आ रही है। तो आप सभी लोग अपने परिवार, माता पिता, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन के साथ जरूर आए। अपने सवाल, मोटिवेशन हमसे फेस टू फेस लें। बढ़िया व्यवस्था है बैठने की आप लोगों के लिए। आप लोगों से उम्मीद है, लगभग उस समय ज्यादा सीट नहीं है और बहुत जल्दी से सीट फिल होती जा रही है। आप सभी लोग, एक गूगल का लिंक है, उस पर आप सभी लोग क्लिक करके, एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें अपनी सीट जरूर बुक कर दें और समय से पहुंचे, जिससे कि आपको सीट वगैरह बैठ सके। 6 नवंबर कानपुर आप सभी के साथ। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऊपर दबाव है, सरकार के ऊपर किसी भी समय घोषणा हो सकती है, चाहे फॉर्म ये 1 महीने बाद भरवाएं, 15 दिन बाद भरवाएं। टेंडर वेंडर कंपनी सब कुछ पहले ही क्लियर हो चुकी थी। तो आप सभी लोग, किसी भी समय ऐसा उठेगा और पता चल गया कि यूपी कांस्टेबल आ गई। यही एक भर्ती है जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार 2024 का चुनावों में आप सभी के सामने आ सकेगी। तो बैठे रहिए, क्योंकि इतना समय लगेगा भी इसको, और तैयारी एग्जाम्पल के साथ जुड़कर मिशन वर्दी के साथ करते रहिए। आप सभी को यही सूचना देनी थी। थैंक यू।